हम मोदी को हम दे देते हैं, किसी से हम कहते भी नहीं, कोई कुछ भी। की बार 400 पार 400 पार। टीएमसी जो ये पार्टी है ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। यहाँ आप सोचिए ना, 2014 के बाद मोदी जी ने सिखाया कि बाथरूम किधर करना है। इस हावड़ा का मैं खड़ा हूँ, हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि एशिया का नंबर 1 और एशिया का सबसे पहला अंडर वाटर मेट्रो जो होगा वो हावड़ा से शुरू होगा। तो ये हावड़ा के लिए कितना नमस्कार, मेरा नाम रोहित है और आप सभी देख रहे हैं अपन बात। पहला चरण का चुनाव हो चुका है और मौसम के साथ राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही हैं। अभी हम उपस्थित हैं पश्चिम बंगाल के हावड़ा लोकसभा केंद्र में और यह जो क्षेत्र है दक्षिण हावड़ा विधानसभा केंद्र पड़ता है। हम यहाँ के कुछ लोगों से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि यहाँ लोगों का क्या मिजाज है और इस बार वो किन के साथ जाना पसंद करेंगे। यहाँ के आम लोगों से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या। आंटी, क्या करती हैं आप? क्या करती हैं आप? कुछ नहीं करते हैं बाबू। अच्छा, चुनाव आ रहा है तो इस बार आप लोग किसका साथ देने जा रहे हैं? पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का सरकार है और केंद्र में पिछले 10 साल से मोदी जी सरकार चला रहे हैं, तो इस बार आप लोग किसको वोट दे रहे हैं? मोदियों को देंगे, आगे साल भी पहले भी दिए हैं, उनको राखी भी हम भेजे हैं तो राखी के जवाब भी दिए हैं। मोदी जी को आप राखी भेजे थे और मोदी जी जवाब दिए थे, क्या लिखा था उन्होंने जवाब अब में? क्या पढ़ा, हम लड़का पढ़ा, हम नहीं पढ़े लिखे हैं। मोदी जी आपको अच्छे लगते हैं? हाँ, अच्छा ही भी है। कहा जाता है, मोदी जी कह रहे थे कि देश की 140 करोड़ की जनता उनका परिवार है और जैसा आप बता रहे हैं कि उनको आपने राखी भेजा था, मतलब आप उनको अपना भाई मानती है, तो मोदी जी सच कहते हैं? हाँ, राखी के जवाब भी दे दिए। राखी का जवाब भी दे दिए। मोदी जी के कामों से आप लोग कितना खुश हैं? हाँ, खुश है। हाँ, खाली एक लड़का है, उन्हीं का नौकरी हमारा हो जाए बस। अच्छा, लड़का का नौकरी का जरूरत है। लड़का का नौकरी, हम कुछ नहीं चाहते मोदी जी। अच्छा, अभी 2024 में लोकसभा केंद्र का चुनाव है और हावड़ा में आप किसको वोट दे रही हैं? रथिन चक्रवर्ती और पिछले 3 बार से सांसद है प्रसून बनर्जी। हम किसी को नहीं देते बाबू, हम चुपे रहते हैं अपना, हम मोदी को हम दे देते हैं, किसी से हम कहते भी नहीं, कोई कुछ भी बोलता हम उधर कर देते हैं। हम जो आपको मोदी अच्छे लगते हैं कुल मिलाकर? हाँ। जैसा आप सुन रहे हैं यहाँ की महिला है, इन्होंने मोदी जी को राखी भेजा था और मोदी जी ने राखी का जवाब भी दिया था पत्र के माध्यम से, तो उनके बातों से खुश है। और भी यहाँ कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। क्या कहेंगे 2024 में किसकी सरकार? अब की बार 400 पार 400 पार, लेकिन विरोधी तो कह रहे हैं पहले चरण का जो चुनाव हुआ उसके बाद 103 सीटों पे जो चुनाव हुआ उसमें भाजपा 50 सीट भी नहीं जीत रही है। उनका काम है कहना 103 सीटों में भाजपा 90 से 95 सीट पा रही है और पूर्ण बहुमत से सरकार फिर बन रही है। अच्छा, अभी हम मौजूद है पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर क्या हालात है? कितने सीटें आ रही है भाजपा को? हम लोग यहाँ 30 सीट जीतने जा रहे हैं। 30 सीट जीतने जा रहे हैं, लेकिन विरोधी के दल के जो नेता हैं वो तो कह रहे हैं कि भाजपा यहाँ पिछले बार से भी कम सीट लेकर आएगी। गर्मी का माहौल यहाँ 42 डिग्री है और भाजपा का माहौल यहाँ 50 डिग्री के ऊपर जा रहा है। गर्मी आप लोग बढ़ा दिए हैं यहाँ की? पूरा बढ़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे जो हम लोग हावड़ा लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं, यहाँ पे 3 बार सांसद रह चुके प्रसून बनर्जी और इस बार रथिन चक्रवर्ती जो आप लोग के उम्मीदवार है भाजपा के, जैसा कहा जा रहा है, तो वो टीएमसी से ही आए हुए हैं और टीएमसी आरोप लगाती है कि आप लोगों के पास उम्मीदवार की कमी है। इस पर क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सही बता रहे हैं वो लोग, टीएमसी से आए हुए हैं, लेकिन टीएमसी से परेशान होकर आए हुए हैं ये नहीं बता रहे हैं। वे एक सज्जन व्यक्ति थे, वो यहाँ के पौर पिता थे, वो यहाँ की दुर्नीति देखकर शासक दल के साथ उन्होंने जो भूल किया था उस भूल का पश्चाताप करने के लिए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है और भारतीय जनता पार्टी ने उनको विश्वास करते हुए यहाँ से लोकसभा के केंद्र से उनको उम्मीदवार बनवाया है। तो टीएमसी में थे तो आप लोग तो आरोप लगाते थे उन पर कि घोटाले करते हैं, अनलीगल कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, लेकिन भाजपा में आते ही वो सुधर कैसे गए? वो नहीं करवाते थे, उनको करवाया जाता था। करवाया जाता था। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? टीएमसी जो ये पार्टी है ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। यहाँ पर कर्मचारी के हिसाब से तृणमूल वाले रहते हैं और जो मालिक बोलती हैं, ममता बनर्जी जो बोलती हैं, उनके कार्यकर्ता हो या उनके छोटे नेता हो, उनके हिसाब से ही करना पड़ता है। तो देखिए, किसी भी कार्यकर्ता का हम लोग दोष नहीं देंगे, हम लोग सीधा दोष देते हैं कि जो उनकी जो मालकिन है वो जैसा निर्देश देती हैं उनके कार्यकर्ता वैसा करते हैं। वो निर्देश देती हैं कि लूटो, वो निर्देश देती हैं कि अत्याचार करो। जैसे शाहजहाँ शेख को जैसे उनको बैकअप दिया गया था, वैसे वैसे हर एरिया में एक शाहजहाँ शेख है। तो वो ऊपर से जो ऑर्डर हो रहा है वही वो फॉलो कर रहे हैं, ये अदर्स कुछ नहीं कर रहे हैं। और यदि कोई तृणमूल को छोड़ करके भाजपा में यदि आ रहे हैं तो वो तंग आकर के आ रहे हैं।
जैसे अग्नि कन्या बोलती थी ममता बनर्जी अपने आप को, अभी वो अग्नि कन्या हो गई है लूट कन्या। वो पूरा लूट पे अभी ध्यान दी हुई है। अभी शाहजहां को कैसे बचाना है, ये ईडी ऑफिसर राजीव कुमार को कैसे बचाना है, इस सब पे उनका दिमाग है। रामनवमी की शोभा यात्रा को कैसे डिस्टर्ब करना है, इन सब पे उनका दिमाग है। उनका दिमाग डेवलपमेंट करने पे नहीं है। और यहाँ पर जो हिंदुओं को सेकंड क्लास सिटीजन जो बनाया जा रहा है पश्चिम बंगाल में, इसके खिलाफ में हिंदू यहाँ वोट देने जा रहे हैं ममता बनर्जी के खिलाफ में। और आप लोगों ने देखा था लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, पिछले 14 में 2 सीटें आई थी और 19 में वही सीट आ गई 18 पे। 18 कोई विश्वास नहीं करता था कि 18 सीट, कोई सोचा भी नहीं था पश्चिम बंगाल में आएगा। 7 सीट 8 सीट सब यही बोलते थे कि 8 सीट आएगा, 9 सीट आएगा, 10 सीट आएगा। लेकिन रिकॉर्ड ब्रेक करके 18 सीट बिन किसी बैकअप के। भारतीय जनता पार्टी उस टाइम में इतनी मजबूत नहीं थी 2019 में, लेकिन जनता ने मोदी जी के ऊपर विश्वास किया, 18 सीटें दी। और इस बार 19 से तो जितने काम 14 से 19 तक किया, उसका 3 डबल काम 19 से लेकर 24 तक मोदी जी ने करके दिखा दिया। इतने बड़े बड़े फैसले किए। विरोधी जो है वो आरोप लगाते हैं भाजपा 400 पार भले कह ले, लेकिन इस बार देश में महंगाई और बेरोजगारी इतनी है कि देश के युवा भाजपा को वोट नहीं देंगे। इस पर आप क्या कहना है? देखिए, महंगाई का जो लोग ये इशू बनाते हैं, आज के डेट में यदि 2014 में यदि मोदी जी कमान नहीं संभाले होते तो आप विश्वास नहीं, मोदी जी ने खुद भी एक इंटरव्यू में, एक भाषण में कहा था कि यदि भाजपा की सरकार 2014 में नहीं आता तो आज 600 रुपये किलो आटा और 2000 रुपये लीटर पेट्रोल बिकता। तो ये मोदी जी की देन है जो 105 रुपये पेट्रोल को वो लिमिटेड कर दिया। आज देखिए साल 2 साल से वही दाम चल रहा है पेट्रोल का। और रही बात महंगाई की, जो लोग ये बात कर रहे हैं तो उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि 10 वर्ष पहले वो लोग कमाते थे 3000 रुपया, आज के डेट में वही लोग कमा रहे 30,000 रुपया। तो इनकम जब बढ़ेगी तो महंगाई तो ऑब्वियसली बढ़ेगी। 1 रुपये में 1 क्विंटल चावल मिला करता था किसी दौर में। उस समय लोगों की कमाई 200-300 रुपये हुआ करती थी। तो उसी हिसाब से जैसे जैसे अपना पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगा, जैसे जैसे यहाँ पे हाई डेंसिटी पॉपुलेशन जैसे जैसे होगा तो महंगाई तो बढ़ना स्वाभाविक है। जो लोग जैसे 5 लोग किसी चीज़ को खाते थे, वही चीज़ 50 लोगों में यदि बंटने लगेगी तो वो चीज़ तो महंगी हो गई। जब डिमांड बढ़ेगा तो उसका रेट तो हाई होना ही है। अच्छा, आप लोग किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? जैसे 10 साल में जो काम हुआ है, बहुत लोग खुश हैं, बहुत लोग उससे नाखुश भी हैं। विपक्षी आरोप लगाते हैं मोदी जी उज्ज्वला के तहत सिलेंडर तो दिए लेकिन सिलेंडर का दाम बढ़ा दिए हैं, जिससे महिलाएं परेशान हैं। और मोदी जी एक तरफ दावा करते हैं कि देश की महिलाएं ही उनकी मजबूत वोट बैंक है। आप सोचिए ना, 2014 के बाद मोदी जी ने सिखाया कि बाथरूम किधर करना है। इस भारत देश में 70 साल की जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन लोगों ने कभी इस बात पे चर्चा भी नहीं किया कि बाथरूम कहाँ करना है, खुले से शौच से कैसे मुक्ति दी जाए। ये सब किसी के दिमाग में ही नहीं था। मोदी जी जब से आए हैं, उन्होंने शौचालय बनवाया, उन्होंने सबको जनधन खाता से अकाउंट खोला, अटल पेंशन योजना दिया, राम मंदिर बनाया, 370 हटाया, मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक का जो कानून था उसको बाधित फेल किया। कितना डेवलपमेंट का काम किया। आज बताइए, मैं हावड़ा में खड़ा हूँ, हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि एशिया का नंबर 1 और एशिया का सबसे पहला अंडर वाटर मेट्रो जो होगा वो हावड़ा से शुरू होगा। तो ये हावड़ा के लिए कितना बड़ा बात है, हावड़ा के डेवलपमेंट के लिए कितना बड़ा बात है। और हावड़ा के जो ये कैंडिडेट है, ये जो डॉक्टर साहब जो कैंडिडेट हावड़ा से बीजेपी के बने हुए हैं, इन्होंने स्पष्ट पहले कहा है कि हम यदि लोकसभा से जीतते हैं तो हावड़ा मैदान से धूलागढ़ तक का वाया संतरागाछी और शालीमार होते हुए एक मेट्रो का उद्घाटन करवाएंगे। मोदी जी से इसका चर्चा करेंगे। बेलूर मठ तक मेट्रो का विस्तार होगा। बात आप जब बंगाल और हावड़ा की कर रहे हैं तो कुछ दिनों पहले एक मुद्दा बहुत गरमाया था संदेश खाली का बंगाल में, और उस संदेश खाली में वहाँ की पीड़िता जिसको कहा जाता है रेखा पात्रा, भाजपा ने उसको अपना उम्मीदवार बनाया। तो ये कितना कहाँ तक सही था उनको उम्मीदवार बनाना? बहुत अच्छा डिसीजन है। आप देखिए, रेखा पात्रों को भाजपा उम्मीदवार बनाती है, चंदना बावड़ी को उम्मीदवार बनाती है, तो ये भाजपा में ही ये संभव है। अदर्स कोई पार्टी में किसी कार्यकर्ता को या किसी ग्राउंड लेवल के वर्कर को कोई पार्टी टिकट नहीं देती है। जितने अपोजिशन पार्टी हैं, कांग्रेस बोलिए, टीएमसी बोलिए, जितने भी पार्टी हैं, वो लोग क्या फंड
मांगते हैं कि जो भी टिकट खरीद ले, टिकट की बिक्री होती है, लेकिन यहाँ पर एक कार्यकर्ता को बीजेपी जब टिकट दे रहा है तो इससे क्या जनता का भरोसा जग रहा है कि जनता के बीच वाले को टिकट दे करके लोकसभा में भेजने का प्रयास कर रहा है भाजपा। ये तो सैल्यूट है। साथ ही साथ मैं आप लोगों के आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सैल्यूट करूंगा जो भाजपा बंगाल यूनिट के जो कार्यकर्ता हैं, जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं और अपना ज़मीन नहीं छोड़ रहे हैं या किसी से डर नहीं रहे हैं, मौत का डर होते हुए भी भाजपा के लिए यहाँ समर्थन कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए हम जनता के हिसाब से उनको समर्थन करूँगा, भाजपा के कार्यकर्ताओं को समर्थन करूँगा, बंगाल यूनिट के जो लीडर हैं उनको समर्थन करना चाहिए और मोदी जी को तो समर्थन एकदम अनिवार्य है। संदेश खाली की जो रेखा पात्रा है, यहाँ हावड़ा के ही एक टीएमसी के जो नेता है, वह कहते हैं कि भाजपा उनको टिकट देकर सिर्फ मुद्दे को भजाना चाहती है और रेखा पात्रा बंगाल में सबसे ज़्यादा मार्जिन से हारने वाली उम्मीदवार बने। ये तो जब बैलेट बॉक्स खुलेगा तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जैसा हम लोग कैंपेनिंग में जो देख रहे हैं, जो क्या बोलते हैं समुद्र, एक जन समुद्र जिसको बोलते हैं, रेखा पात्रों के समर्थन में क्या गरीब, क्या अमीर, क्या मुस्लिम, क्या हिंदू, सभी उसके समर्थन में है, मोदी जी के समर्थन में है और रेखा पात्रों 100% जीतने वाली है और अच्छी मार्जिन से जीतने वाली है, इतना हम लोग विश्वास रखते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा आप सुन रहे थे, हम बात कर रहे थे यहाँ पे भाजपा के कुछ कार्यकर्ता थे और हमने जानने का प्रयास किया कि भाजपा का क्या माहौल है बंगाल में। और भी लोगों से बात करेंगे और यहाँ का माहौल जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।